एक भूली हुई लाइब्रेरी जिसकी दीवारों पर सदियों पुरानी लिखावटें और छत पर टूटते सितारों के निशान थे, खामोशी में डूबी हुई थी। धूल से ढकी किताबों के ढेर के बीच एक पुराना तावीज रखा था, एक सितारा नक्शा। उस पर ऐसे सितारे बने थे जो अब आसमान पर मौजूद ही नहीं थे, मगर सबसे नुमाया एक ताज की शक्ल थी जिसके इर्द गिर्द अंधेरा लिपटा हुआ था। यह तावीज एक युवा लड़की लीरा के हाथ लगा। वह दिखने में एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपने दिन आकाश को ताकते और कहानियों में खोए गुजारती थी। मगर जब उसने इस नक्शे को छुआ तो उसकी उंगलियों से रोशनी की एक लकीर फूटी, जैसे सितारे उससे पहचान कर जवाब दे रहे हों। लायरा ने हिचकिचाते हुए नक्शा खोला। उस पर एक लेख उभरा जो केवल उसे दिखाई दे रहा था। जब रोशनी खो जाए और अंधेरा फैल जाए, तब एक खोई हुई राजकुमारी जागृत होगी। लायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन न आया कि ये अल्फाज उससे मुखातिब हैं। मगर इस लम्हे खिड़की के पार आसमान पर एक टूटा हुआ तारा गुजरा और फज्जा में एक सरगोशी गूंजी, अपनी तकदीर पहचानो। उस रात लायरा को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को सितारों के बीच खड़ा देखा। उसके हाथों में ताज था, मगर जैसे ही उसने उसे पहनने की कोशिश की, अंधेरा सब कुछ निगलने लगा। वह चौंक कर जागी और महसूस किया कि उसके कमरे की दीवार पर नक्शा खुद ब खुद रोशन हो रहा है। लायरा के लिए यह महज एक ख्वाब नहीं था, यह एक दावत थी, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक भूली हुई लाइब्रेरी जिसकी दीवारों पर सदियों पुरानी लिखाई और छत पर टूटते सितारों के नक्श थे, खामोशी में डूबी हुई थी। धूल से ढकी किताबों के ढेर के बीच एक पुराना तुमर रखा था, एक सितारा नक्शा। उस पर ऐसे सितारे बने थे जो अब आसमान पर मौजूद ही नहीं थे, मगर सबसे नुमाया एक ताज की शक्ल थी जिसके इर्द गिर्द अंधेरा लिपटा हुआ था। यह स्क्रॉल एक युवा लड़की लायरा के हाथ लगा। वह दिखने में एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपने दिन आसमान को देखती और कहानियों में खोई गुजारती थी। मगर जब उसने इस नक्शे को छुआ तो उसकी उंगलियों से रोशनी की एक लकीर फूटी, जैसे सितारे उससे पहचान कर जवाब दे रहे हों। लायरा ने हिचकिचाते हुए नक्शा खोला। उस पर एक लेख उभरा जो केवल उसे दिखाई दे रहा था। जब रोशनी खो जाए और अंधेरा फैल जाए, तब एक खोई हुई राजकुमारी जागृत होगी। लायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन न आया कि ये अल्फाज उससे मुखातिब हैं। मगर इस लम्हे खिड़की के पार आसमान पर एक टूटा हुआ तारा गुजरा और फजा में एक सरगोशी गूंजी, अपनी तकदीर पहचानो। उस रात लायरा को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को सितारों के बीच खड़े देखा। उसके हाथों में ताज था, मगर जैसे ही उसने उसे पहनने की कोशिश की, अंधेरा सब कुछ निगलने लगा। वह चौंक कर जागी और महसूस किया कि उसके कमरे की दीवार पर नक्शा खुद बहुत रोशन हो रहा है। लायरा के लिए यह महज एक ख्वाब न था, यह एक दावत थी, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लायरा अगले कई दिनों तक इस नक्षत्र मानचित्र को घूरती रही। जब भी रात आती, वह आसमान पर वही चमकते हुए सितारे देखती जो मानचित्र पर खुदे थे। लेकिन अब एक नया रहस्य खुलने लगा। हवा में धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई प्राचीन भाषा में उसे पुकार रहा हो। एक रात जब गांव के सब लोग सो चुके थे, लीरा छत पर बैठी आसमान देख रही थी। अचानक रोशनी की एक लहर आसमान से उतरी और उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। उसके कानों में आवाज गूंजी, जब आखिरी दिलकशी वाला सितारा बुझ जाएगा, अंधेरा सल्तनतों को निगल लेगा और सिर्फ सितारों की बेटी ही ब्रह्मांड को बचा सकेगी। लायरा के हाथ कांपने लगे। वह समझ गई कि यह आवाज उससे बात कर रही है। अगले दिन उसने यह सब अपनी सबसे अच्छी सहेली मीरा को बताया। मीरा ने पहले तो हंसी उड़ाई, मगर जब लायरा ने अपनी हथेली दिखाई तो वह स्तब्ध रह गई। लायरा की त्वचा पर एक ताज की हल्की सी रोशनी उभर रही थी, जैसे कोई मुहर। ये आम ख्वाब नहीं है लीरा, मीरा ने गंभीरता से कहा, यह तुम्हारी किस्मत है। उसी रात लायरा को दूसरा सपना आया। उसने आसमान को जलते हुए देखा। ग्रह टूट रहे थे और एक काला अस्तित्व आंखों में खालीपन जैसा अंधेरा ब्रह्मांड पर छाया डाल रहा था। मगर सपने के अंत में वही ताज सितारों की रोशनी में जगमगाता हुआ उसके सर पर रखा गया। लायरा चीख मारकर जागी, पसीने से शराबोर। मगर इस बार वह डरी नहीं थी। उसके अंदर एक अजम जाग उठा था। वह जान गई थी कि यह सिर्फ सरगोशियां नहीं, बल्कि एक पेशगोई है, और इस पेशगोई के मरकज में वह खुद है। रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, मगर एकदम बिजली की लहर फूटी और रोशनी के दायरे में एक बुलंद कद वाली शख्सियत आहिर हुई। वह लंबा सफेद चमकदार लिबास पहने हुए था, जिस पर सितारों जैसे निशान जगमगा रहे थे। उसकी आंखों में आकाश गंगाओं का अक्स था। लायरा घबराकर पीछे हटी, मगर वह शख्सियत नरम आवाज में बोली,
डरो नहीं राजकुमारी लायरा, मेरा नाम ओरियन है, मैं सितारों का रक्षक हूं। लायरा का दिल रुक सा गया। राजकुमारी? आपने मुझे राजकुमारी कहा? मैं तो बस एक आम गांव की लड़की हूं। ओरियन मुस्कुराया। तुम आम नहीं हो, तुम सेलेस्टियल वंश की अंतिम वारिस हो, वही राजकुमारी जिसका भविष्यवाणी में इक्र है। ब्रह्मांड पर अंधेरा छा रहा है, एक प्राचीन दुश्मन नोक्टारिस जाग चुका है, केवल तुम ही उसको रोक सकती हो। लायरा के अंदर डर और आश्चर्य की लहरें दौड़ गईं। मगर मैं तो लड़ भी नहीं सकती, मैंने कभी तलवार भी नहीं पकड़ी। ओरियन ने आसमान की तरफ इशारा किया। अचानक सितारे हरकत करने लगे और ताज की शक्ल में जुड़ गए। तुम्हें हथियार की नहीं, अपने दिल और रोशनी की जरूरत है। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो सदियों से छिपी हुई थी, मगर यह ताकत सिर्फ तब जागेगी जब तुम अपनी असल पहचान कबूल करोगी। लायरा की सांस रुक गई। इस लम्हे उसे अपनी हथेली पर फिर वह ताज का निशान जलता हुआ दिखाई दिया। ओरियन ने हाथ बढ़ाया। मेरे साथ चलो, समय बहुत कम है। तुम्हें अपने घर को छोड़कर ब्रह्मांड के रास्तों पर निकलना होगा। तुम्हारी पहली मंजिल वह स्थान है जहां तारे शांत हैं, एंशिएंट रूइंस ऑफ एस्ट्रा। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। लायरा ने आसमान की ओर देखा। दिल में डर था, मगर साथ ही एक नई हिम्मत भी। वह जान गई थी कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। सुबह की रोशनी के साथ ही लायरा ने आखिरी बार अपने गांव को देखा। छोटी छोटी झोपड़ियां, खेत और मीरा की मुस्कुराहट, यह सब उसकी यादों में नक्श हो गया। मगर अंदर से वह जानती थी कि उसका स्थान अब जमीन पर नहीं, बल्कि आसमानों में है। ओरियन ने अपनी बाहें उठाईं। एक सुनहरा दरवाजा आकाश में उभरा, जिसके पीछे सितारों का समुद्र लहरा रहा था। हवा में ऊर्जा की लहर दौड़ी। यह तुम्हारा पहला कदम है लायरा। एक बार इस दरवाजे से गुजर गई तो वापसी मुश्किल होगी। लायरा ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह दरवाजे से गुजरी, उसके सामने ब्रह्मांड खुल गया। ग्रह रंगीन जवाहरातों की तरह जगमगा रहे थे। नीले, लाल और हरे निहारिकाएं धुएं की तरह नृत्य कर रही थीं। उसकी आंखों में आश्चर्य के आंसू आ गए। यह सब हकीकत है? ओरियन ने सिर हिलाया। यह वह दुनिया है जिसका तुम हिस्सा हो, मगर यह खूबसूरती खतरे में है। कुछ ही देर बाद वह एक सुनसान स्थान पर पहुंचे। प्राचीन एस्ट्रा के खंडहर। यह अजनबी खंडहर एक वीरान ग्रह पर थे, जहां समय जैसे थम गया हो। पत्थरों पर अजीब निशान बने थे, जो लायरा के करीब जाते ही जगमगाने लगे। अचानक धरती हिलने लगी। खंडहरों से रोशनी की एक किरण फूटी और लीरा के सामने एक आईना सा बन गया। इस आईने में उसने खुद को राजकुमारी के लिबास में देखा। सर पर वही ताज और हाथों से निकलती सितारों की रोशनी। लीरा ने कांपती आवाज में कहा, यह मैं। ओरियन बोला, यह तुम्हारा भविष्य है, मगर इस आईने तक पहुंचना आसान नहीं है। अंधेरों ने भी इस जगह पर नजर जमा रखी है। इस लम्हे खंडहरों के साए हरकत करने लगे। जमीन के नीचे से छायादार मखलूकें उभरी, आंखों में लाल शोले। लीरा ने पहली बार अपनी तकदीर का हकीकी इम्तिहान महसूस किया। लायरा और ओरियन खंडहरों से निकलकर एक चमकदार जहाज पर सवार हुए। यह जहाज स्वयं प्रकाश से बना प्रतीत होता था और ब्रह्मांड के समुद्रों में बहता हुआ आगे बढ़ता था। यात्रा के दौरान ओरियन ने बताया कि लायरा को अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए अकेले नहीं लड़ना होगा। सितारों के विभिन्न कोनों में वे नस्लें हैं जो तुम्हारी आमद किसका इंतजार कर रहे हैं या कम से कम तुम्हारी ताकत से डरते हैं। उनका पहला पड़ाव ऑरेलिया ग्रह था, जहां सुनहरे पक्षी आकाश में तैरते थे और धरती पारदर्शी क्रिस्टल की तरह चमकती थी। यहां लायरा की मुलाकात केल से हुई, जो आधा इंसान और आधा पक्षी था। उसके बाजू सुनहरे पंखों से ढके थे और आंखों में रोशनी चमकती थी। केल ने लायरा को परखने के लिए आकाश में उड़ने का चैलेंज दिया। लायरा ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया और अचानक उसके हाथों से सितारों की किरणें निकलने लगीं, जो एक ढाल की सूरत में उसके इर्द गिर्द फैल गईं। केल ने हैरत से कहा, शायद तुम ही वह शहजादी हो जिसकी पेशगोई हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। लेकिन हर कोई लायरा का स्वागत करने वाला नहीं था। अगला पड़ाव था नेरथ, एक काला और बर्फीले पहाड़ों से भरा ग्रह। यहां एक बागी समूह ने लायरा को जाल में फंसाने की कोशिश की। एक स्थानीय लड़की झायरा, जो दिखने में मददगार लग रही थी, ने उन्हें अंधेरे की एक गुफा में ले जाकर दुश्मनों के हवाले करने की कोशिश की। मगर ठीक समय पर केल ने अपने पंखों की रोशनी से अंधेरे को चीर दिया और धोखा उजागर हो गया। झायरा भाग गई, लेकिन जाते जाते लीरा को चेतावनी दे गई, कायनात में तुम्हारे सब दोस्त नहीं है शहजादी। बाज वो है जो तुम्हारे खून की रोशनी से जलते हैं। घार से निकलते ही लीरा के दल में पहली बार इत्तेहाद और धोखे का बोझ साथ साथ महसूस हुआ। मगर ओरियन ने मुस्कुरा कर कहा, यही सफर है बेटी सतार, जहां रोशनी लीरा, ओरियन और कील रोशनी के जहाज पर कायनात की वसाहतों को कैटते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जिसे सतारों के नक्शों में
भी निशान जद नहीं किया गया था। ये जगह थी अम्ब्रा रिफ्ट, एक खाली जगह जहां रोशनी खुद ब खुद बुझ जाती थी और आवाजें भी दब जाती थीं। ओरियन की आवाज पहली बार भारी हुई। यह वही जगह है जहां प्राचीन बुराई ने जन्म लिया था, वह जिसे तुम्हारी तकदीर ने ललकारा है। लायरा ने अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। जैसे ही जहाज अंधेरे में उतरा, एक ठंडी लहर सब पर छा गई। अचानक अंतरिक्ष के अंदर से लाल आंखें उभरी। वह कोई प्राणी नहीं, बल्कि एक छायादार अस्तित्व था, द रेथ लॉर्ड। उसकी उपस्थिति ने हवा को भी जहरीला बना दिया। काइल ने तलवार निकाली और रोशनी के पंखों को फैलाया, मगर साया उसके इर्द गिर्द लिपटता गया। लायरा ने हाथ उठाया और उसकी हथेली से सितारों की किरण फूटी, जिसने साया को पीछे धकेल दिया। मगर साथ ही रेथ लॉर्ड की खौफनाक आवाज गूंजी, शहजादी, सितारा, तुम्हारी रोशनी महज शोला है और मैं सदियों की रात है, वहां छाया भी होगी। अचानक उनके पीछे से एक और जहाज प्रकट हुआ। उस पर वही जायरा थी जिसने पहले लायरा को धोखा दिया था, मगर अब वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसने दुश्मनों का झंडा थाम रखा था। उसकी हंसी अंधेरे में गूंजी, मैंने कहा था ना, सब तुम्हारे दोस्त नहीं है। मैंने अंधेरों के साथ समझौता कर लिया है। लायरा के दिल पर बोझ सा आ गया, मगर ओरियन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखो, हर धोखा तुम्हें मजबूत बनाता है। युद्ध शुरू हो गया। सितारों की रोशनी और अंधेरे की लहरें आपस में टकराईं। कायल ने पंखों की ताकत से दुश्मनों को रोका, ओरियन ने अपनी बुद्धिमत्ता से जहाज को बचाया और लीरा ने पहली बार अपनी रोशनी को पूरी तरह से मुक्त किया। उसकी किरणें आकाश में एक नया नक्षत्र बना गईं, जिसने क्षण भर के लिए रेथ लॉर्ड को पीछे हटा दिया। मगर दुश्मन की हंसी अभी भी गूंज रही थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, असली जंग अभी बाकी थी। उम्ब्रा रिफ्ट से निकलने के बाद ओरियन ने गहरी सांस ली। लायरा, अगर तुम्हें वृथ लॉर्ड का मुकाबला करना है तो सिर्फ अपनी ताकत काफी नहीं है। तुम्हें वह हथियार चाहिए जो प्राचीन सितारों ने खुद बनाया था, एस्ट्रा ब्लेड। यह तलवार सदियों पहले खो गई थी और कहा जाता था कि यह केवल उसके हाथ में चमकेगी जो सच में स्टार प्रिंसेस हो। लायरा ने अपने दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस किया। अगर वह इस हथियार को न पा सकी तो क्या इसका मतलब यह था कि वह असली राजकुमारी ही नहीं? सफर उन्हें एक रहस्यमय ग्रह पर ले आया जिसे वेलोरिया कहा जाता था। आकाश नीली ज्वालाओं में जलता था और धरती प्रकाश की नदियां बहाती थी। मगर यह जगह खाली नहीं थी। यहां रहते थे सेलेस्टियन, गार्जियन प्रकाश और पत्थर से बने विशालकाय पक्षी। उनके पंख जगमगाते थे और आंखों में आग दहकती थी। काइल ने फुसफुसाया, यह हथियार के रक्षक हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई भी एस्ट्रा ब्लेड तक नहीं जा सकता। लायरा आगे बढ़ी। एक महान पक्षी जिसका नाम सोलारियस था उसके सामने उतरा। उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी। राजकुमारी, अपनी सच्चाई साबित करो। क्या तुम रोशनी के लिए लड़ोगी या ताकत के नशे में अंधेरों जैसी बन जाओगी? लायरा ने आंखें बंद की। उसने अपने गांव को याद किया, मीरा की मासूम मुस्कुराहट, केल की वफादारी और ओरियन का मार्गदर्शन। उसके हाथ से रोशनी फूटी, मगर इस बार वह सिर्फ रोशनी नहीं थी। यह रोशनी में प्रेम, आशा और बलिदान की शक्ति थी। रक्षक पक्षी पीछे हट गए और धरती फट गई। प्रकाश की नदी से एक तलवार उभरी। उसका दस्ता सितारों की धूल से बना था और धार नीले शोले में जल रही थी। एस्ट्रा ब्लेड। लायरा ने उसे थामा तो आसमान पर बुर्ज रोशन हो गए, मगर ठीक उसी क्षण छायादार गुफाओं। लायरा के हाथ में एस्ट्रा ब्लेड थी जो सितारों की रोशनी से जल रही थी। गार्जियन पक्षी चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे, मानो वे जान गए हों कि असली राजकुमारी वापस आ गई है। मगर उसी लम्हे जायरा की हंसी गूंजी। उसकी आंखों में लाल शोले थे और उसके शरीर के इर्द गिर्द काला धुआं लिपटा हुआ था। तुम समझती हो यह तलवार तुम्हारी है? जायरा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यह हथियार केवल शक्ति को पहचानता है और शक्ति मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। कैल तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन जायरा ने एक काला तीर चलाया जो उसकी बांह को छू गया। कैल जमीन पर गिर गया। लायरा के दिल में डर दौड़ गया, मगर साथ ही गुस्सा भी भड़का। एस्ट्रा ब्लेड से निकलने वाली रोशनी तेज हो गई। ओरियन ने धीमी आवाज में कहा, लायरा सावधानी, तलवार रोशनी की है, मगर अगर तुम गुस्से और इंतकाम के साथ इसे इस्तेमाल करोगी तो यह तुम्हें अंधेरों का हिस्सा बना देगी। लायरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। जायरा ने जादुई धुएं से एक भूल भुलैया बनाई। हर तरफ लायरा को अपने दोस्तों की तस्वीरें नजर आने लगी। केल उस पर इल्जाम लगा रहा था, ओरियन उसे छोड़ रहा था, मीरा की आंखों में नफरत थी। ये सब वहम थे, मगर दिल पर भारी लग रहे थे। लायरा ने आंखें बंद की। वह जानती थी कि अगर वह उन धोखेबाज तस्वीरों पर यकीन कर ले तो तलवार उसके हाथ से निकल जाएगी। उसने गहरी सांस ली और दिल से कहा, मेरी ताकत दूसरों के लिए है, उनके खिलाफ नहीं। अचानक धुएं की दीवारें टूट गईं। एस्ट्रा ब्लेड पहले से ज्यादा रोशन हो गई।
और जायरा का जादू टूट गया। वह पीछे हटकर चिल्लाई, यह सिर्फ पहला इम्तिहान था शहजादी, अगली बार अंधेरा तुम्हारे दिल में रास्ता बना लेगा। लायरा वेलोरिया के आकाश पर एस्ट्रा ब्लेड की रोशनी अभी भी जगमगा रही थी, मगर लायरा के दिल में एक तूफान मचा हुआ था। जायरा की धमकी सच लग रही थी। अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था, बल्कि उसके अंदर भी रास्ता ढूंढ रहा था। काइल का जख्म सुनहरे पंखों की शक्ति से भरा गया, मगर वह अब भी कमजोर था। उसने लायरा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने तुम्हें इस लम्हे के लिए चुना है। शिकस्त का लफ्ज हमारी लुगत में नहीं, शहजादी। ओरियन ने आसमान पर सितारों की एक शबीह बनाई, जिसमें एक नया बुर्ज जाहिर हुआ। यह भविष्यवाणी का आखिरी हिस्सा है। जब अंधेरा और प्रकाश का टकराव होगा तो स्टार प्रिंसेस को अकेला नहीं, बल्कि अपने साथियों के साथ लड़ना होगा। मगर याद रखो, कोई एक गद्दारी अभी बाकी है। ये शब्द लायरा के दिल को और भारी कर गए। कौन गद्दारी करेगा? क्या कोई और सहयोगी अंधेरों में डूब जाएगा? इसी दौरान गार्जियन पक्षी वापस आए। उनके सरदार सोलेरियस ने लायरा को एक सुनहरा नग दिया। यह हार्ट ऑफ स्टार्स है। यह तुम्हारी तलवार को तब तक ताकत देता रहेगा जब तक तुम्हारा दिल पाक रहे। अगर तुम अंधेरों के सामने झुक गईं, तो यह पत्थर राख बन जाएगा। लायरा ने नगीना तलवार के कब्जे में जड़ा और महसूस किया कि एस्ट्रा ब्लेड की रोशनी कई गुना बढ़ गई है। रात के समय सब एक जगह इकट्ठे हुए। कायल, ओरियन, गार्डियन पक्षी और कुछ अजनबी नस्लों के प्रतिनिधि, जिन्होंने लीरा का साथ देने का फैसला किया था। मगर सबकी आंखों में डर छिपा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रेत लॉर्ड ने अपनी औज तैयार कर ली है और जायरा उसके साथ खई है। ने तलवार को मजबूती से थामा। अब उसे समझ आ गया था कि असली जंग दुश्मन के साथ नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर के डर और कमजोरियों के साथ भी थी। लायरा ने आग के चारों ओर बैठे सभी को देखा और कहा, मैं राजकुमारी जरूर हूं, मगर यह जंग सिर्फ मेरी नहीं, यह हम सब की है। अगर हम अंधेरों को तोड़ सकते हैं तो आने वाली नस्लें रोशनी में जी सकेंगी। उस पल सभी ने अपने हथियार उठाए और सितारों की रोशनी आकाश में गूंज उठी। युद्ध निकट था। सितारों के आकाश पर एक तूफान आ गया था। अम्बरा रिफ्ट से निकलने वाली अंधेरी लहरें आकाश गंगाओं को निगलने लगी। रेत लॉर्ड अपनी काली सेना के साथ प्रकट हुआ, छायादार प्राणी, लाल आंखों वाले दानव और जायरा उसके साथ, मानो वह इस की परछाई बन चुकी हो। लायरा ने एस्ट्रा ब्लेड को आसमान की ओर उठाया। उसकी रोशनी ने अंधेरे को पल भर के लिए काट दिया। गार्जियन पक्षी हवा में फैल गए। केएल ने अपने सुनहरे पंखों को ढाल बनाया और ओरियन ने सितारों से जादुई दायरे बनाए। युद्ध शुरू हो चुका था। रेथ लॉर्ड ने ठहाका लगाया, रोशनी की बेटी, तुम्हारी किरणें रात को कभी भी हरा नहीं सकती। लायरा ने पूरी ताकत से हमला किया। एस्ट्रा ब्लेड ने प्रकाश के तूफान पैदा किए जो दुश्मनों को जलाने लगे। केएल ने उसके साथ मिलकर झंडा थामा, मगर ठीक उसी समय धोखा हुआ। एक अजनबी कमांडर जो लायरा के सहयोगियों में शामिल था, अचानक रेथ लॉर्ड के साथ जा मिला। यह वह आखिरी गद्दारी थी जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। लायरा का दिल कांप गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथियों को पुकारा, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी उसे तोड़ने के लिए काफी है। एस्ट्रा ब्लेड से निकलने वाली किरण हार्ट ऑफ स्टार्स के साथ जुड़ गई। रोशनी इतनी तेज थी कि लम्हा भर के लिए ब्रह्मांड जगमगा उठा। गार्जियन पक्षियों ने आसमान पर झुंड की सूरत में रोशनी फैलाई। केल ने पंखों से अंधेरे को काटा और ओरियन ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर वृथ लॉर्ड को कमजोर किया। लायरा ने आगे बढ़कर आखिरी वार किया। एस्ट्रा ब्लेड सीधे वृथ लॉर्ड के दिल में धंस गई। एक चीख खाली स्थान में गूंजी और अंधेरों का राज बिखरने लगा। जायरा जमीन पर गिरी, उसकी आंखों की लालिमा बुझ गई। वह चुपचाप लायरा की ओर देखती रही, जैसे माफी मांग रही हो। आसमान साफ हो गया। सितारे पहले से ज्यादा रोशन थे। लायरा ने सांस भरी और कहा, यह जीत मेरी नहीं, हम सबकी है। ब्रह्मांड ने एक नई सुबह का स्वागत किया। स्टार प्रिंसेस अपनी तकदीर पूरी कर चुकी थी, मगर उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।